नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएसपी टेक सपोर्ट और ये वेस्ट बंगाल की जो टीजीटी हिंदी की वैकेंसी लगी हुई है उसमें आपको जो पढ़ना है तो आप देखेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मध्ययुगीन काव्य जिसके संपादक हैं ब्रज नारायण सिंह। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है जो इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो कबीर की साखी जो है 1 से 30 तक पढ़ना है। फिर उनका रहस्य साधना यानी कबीर का रहस्यवाद, कबीर का विद्रोह, कबीर का समाज दर्शन, कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर, कबीर की भक्ति भावना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको पढ़नी है। हम आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ जो है पूरा ये एमसीक्यू और थ्योरी बेस है, इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे दे देंगे। वहाँ से आप लोग जा कर के इसको पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, कबीर की साखियाँ उनकी जीवन दृष्टि, सामाजिक दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन का क्या है, सार है। साखी 1 से 10 तक अगर देखें तो ईश्वर भक्ति, गुरु महिमा और नाम स्मरण का क्या है, महत्व है। और साखी 11 से अगर 20 देखें तो मोह माया और अज्ञान की आलोचना है। साखी 21 से 30 देखें तो सांसारिक पाखंड, धर्माधिकारियों का ढोंग और सच्चे साधक की पहचान है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हैं। तो आप एक चीज़ देखेंगे, कबीर की जब बात आती है तो कहते हैं पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भयाना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो इसका इन्होंने अभिप्राय दिया है कि ज्ञान केवल पुस्तकीय ना होकर अनुभूति परक होना चाहिए। अब आपके सम्मुख जो है आप देखेंगे तो कबीर की जो साखियाँ दी गई हैं 1 से 30 तक, इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। आप वहाँ से पीडीएफ में ये सारी चीज़ें, उनकी जो 30 साखियाँ हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये कबीर के रहस्यवाद और कबीर का विद्रोह, कबीर का दर्शन, और ये जो सारी चीज़ें हैं आप पीडीएफ में जाकर पढ़ लीजिएगा। मैं सीधा यहाँ पर कुछ बता करके आपको एमसीक्यू पे चलूँगा। जो सारे एमसीक्यू हैं देखेंगे तो कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर क्या है। तो अगर स्वरूप की दृष्टि से देखें तो कबीर के राम जो हैं निर्गुण हैं, निराकार हैं, अजन्मा, सर्वव्यापक ब्रह्म हैं। लेकिन अगर तुलसी के राम की बात करें स्वरूप की दृष्टि से तो सगुण, साकार, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हैं। अब अगर धार्मिक परंपरा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो निर्गुण संत परंपरा, जहाँ ईश्वर रूप रंग से क्या है, परे है। ईश्वर रूप रंग से क्या है, परे है। अगर आप देखें कि निर्गुण संत परंपरा में तो ईश्वर जहाँ क्या है, रूप रंग से परे है। लेकिन अगर धार्मिक तुलसी के राम को देखें धार्मिक परंपरा की दृष्टि से तो राम भक्ति परंपरा अवतारवाद की बात करता है। राम भगवान विष्णु के क्या हैं, अवतार हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर पूजा पद्धति की दृष्टि से देखें तो नाम स्मरण, आंतरिक साधना, आत्मा से आत्मा का मिलन, ये कबीर के राम की बात हो गई। और अब तुलसी के राम की अगर बात करें पूजा पद्धति के दृष्टिकोण से तो मूर्ति, कथा, कीर्तन, रामचरितमानस के पाठ की क्या होती है, बात होती है। फिर अगर सत्य का आधार का दृष्टिकोण लेकर हम देखें तो राम यहाँ नाम और ब्रह्म का प्रतीक है जो सब में व्याप्त है। सकल घटी राम बोला, ये चीज़ें कहते हैं। लेकिन अगर तुलसी के राम को देखें तो राम ऐतिहासिक धार्मिक चरित्र भी हैं और अयोध्या के राजा, सीता के पति और धर्म रक्षक हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो कबीर के राम जो है अव्यक्त चेतना है, किसी धर्म सीमा में नहीं बंधे। लेकिन वहीं तुलसी की जब बात आती है तो तुलसी के राम आदर्श नायक हैं जिनमें भक्ति और नीति दोनों है। सामाजिक महत्व की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं सभी जाति धर्मों और वर्गों के लिए समान रूप से
रूप से उपलब्ध हैं। ये कबीर के राम हैं। किसकी दृष्टि से अगर हम इस देख रहे हैं, सामाजिक महत्व के दृष्टिकोण से अगर हम देख रहे हैं। लेकिन वही तुलसी के राम को जब हम देखते हैं तो वो हिंदू समाज की मर्यादाओं और वर्ण धर्म आधारित आदर्श। तो निष्कर्ष जो निकल के आता है, कहते हैं कि कबीर के राम जो है निराकार हैं, सर्वव्यापक ब्रह्म निर्गुण राम है। लेकिन तुलसी के राम की बात होती है, सगुण है, साकार, मर्यादा पुरुषोत्तम, अवतारी राम है। तो ये जो है अगर एक शब्द में आपसे पूछा जाए कि कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है, तो आप एक शब्द में बताएंगे कि कबीर के राम जो है निराकार सर्वव्यापक हैं, लेकिन तुलसी के राम सगुण और साकार, मर्यादा पुरुषोत्तम, अवतारवादी हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। कबीर की भक्ति भावना से जो सारे कुछ प्रश्न हैं वो सब आप जो है PDF में पढ़ लीजिएगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मैं PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ब्रजनारायण सिंह ने कबीर के साहित्य को विद्वतापूर्ण रूप दिया। कहते हैं कि साखियाँ जो 1 से 30 हैं कबीर के भक्ति, ज्ञान और समाज सुधार की दृष्टि को प्रकट करती हैं। रहस्य साधना कबीर की अंतर यात्रा है। विद्रोह उनका सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष है और समाज दर्शन उनका मानववादी दृष्टिकोण है। कबीर के राम जो है निराकार ब्रह्म अनुभव का विषय है। कबीर के राम जो है क्या है, निराकार ब्रह्म है और अनुभव का विषय है। लेकिन तुलसी के राम जो है साकार हैं, आस्था और आदर्श का विषय है। तो आप एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे कि कबीर के राम जो हैं वो अनुभव के विषय है, लेकिन जो तुलसी के राम हैं वो आदर्श का क्या है, विषय है। और कबीर की भक्ति की जब बात आती है तो निर्गुण नाम स्मरण, प्रेम और समता पर क्या है, आधारित है। चलिए हम चलते हैं और हम यहाँ पर MCQ अब देखते हैं। ब्रजनारायण सिंह किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो आप जानते हैं ब्रजनारायण सिंह जो है एक संपादक के रूप में क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ऐप में मैं आपको पेड कोर्स में जब आप जाते हैं तो मैं वहाँ पर आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको 60 में से 60 नंबर या 55 नंबर कैसे लाने हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और आपको जो है मॉक टेस्ट मैं जो है 60 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट जो है TGT PGT का अपने ऐप पे लॉन्च कर दूंगा, उसको भी आप जाकर वहाँ से आप उसको हल कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं ब्रजनारायण सिंह का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या था। ब्रजनारायण सिंह का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या था, ब्रजनारायण सिंह का जो मुख्य कार्यक्षेत्र था वो क्या था। तो आप जानते हैं ब्रजनारायण सिंह का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या था, तो आप जानते हैं उनका जो क्षेत्र था वो संत साहित्य का संपादन था। वो क्या था, संत साहित्य का संपादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि ब्रजनारायण सिंह ने किसकी कृतियों का प्रमाणिक संपादन किया। तो आप जानते हैं किसकी कृतियों का प्रमाणिक संपादन किया, तो आप जानते हैं कबीर और मीरा। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कबीर और मीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ का आशय क्या है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ का आशय क्या है। कहते हैं कि प्रेम ही सच्चा ज्ञान है। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि प्रेम ही क्या है, सच्चा ज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि माला फेरत जुग भया का भाव क्या है। माला फेरत जुग भया का भाव क्या है, तो कहते हैं कि मन को बदलना जरूरी है, मन को बदलना जरूरी है। इसका आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना से शिक्षा क्या है। धीरे धीरे रे मना से शिक्षा क्या है, यानी समय के साथ फल मिलता है। समय के साथ क्या है, फल
मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े में किसे श्रेष्ठ बताया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े में किसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो आप जानते हैं कि गुरु को क्या बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कबीर की साखियाँ किस छंद में हैं। कबीर की साखियाँ जो हैं किस छंद में हैं। तो आप जानते हैं दोहा में हैं। कबीर की साखियाँ किस छंद में हैं, तो वो दोहा में हैं। कबीर की साखियाँ किस छंद में हैं, तो वो दोहा में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कबीर का रहस्यवाद किस पर आधारित है। कबीर का रहस्यवाद किस पर आधारित है। तो आप जानते हैं योग और आत्मा अनुभूति पर। योग और आत्मा अनुभूति पर क्या है, आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ है, अपने भीतर। कहाँ है, अपने भीतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कबीर के रहस्यवाद को क्या कहा जाता है। तो कबीर के रहस्यवाद को आप यहाँ पर अगर देखेंगे मिलता जुलता जो ऑप्शन यहाँ पर है अनुभववादी रहस्यवाद। अब आपको मिलता जुलता क्यों कह रहे हैं, इसमें प्रश्न आपका ये उठता है कि इनका जो आप देखेंगे अनुभववादी कहना गलत नहीं है, लेकिन अधिक सटीक शब्द देखेंगे तो योगवादी या आत्म अनुभूति आधारित होना चाहिए, क्योंकि उनके रहस्य का आधार योग, ध्यान और आत्म चिंतन है। तो आप इस क्वेश्चन के अनुसार विकल्प जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर योगवादी होना चाहिए, जो सटीक शब्द आपको क्या है मिलते हैं। तो आप इसके आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जो है अनुभववादी कहना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको देखिए ये सी विकल्प भी जो है सही हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि योगवादी, अभी आप अगर क्वेश्चन की बात देखें रहस्यवाद को क्या कहा जाता, तो योग एवं आत्म अनुभूति की बात होती है। ठीक, तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपको अगर अनुभववादी रहस्य मिलेगा तो भी लगाना है, और योग और आत्म अनुभूति मिलेगा तो भी अगर पूछा जाए तो भी लगाना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे का आशय क्या है। आशय क्या है, तो यानी ईश्वर भीतर है। ईश्वर क्या है, आशय क्या है कि ईश्वर भीतर है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे का आशय क्या, ईश्वर भीतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कबीर को मध्य युग का सबसे बड़ा विद्रोही कवि क्यों कहा जाता है। सबसे बड़ा विद्रोही कवि क्यों कहा जाता है, सबसे बड़ा विद्रोही कवि क्यों कहा जाता है। तो आप जानते हैं क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धार्मिक पाखंड का विरोध किया। क्योंकि उन्होंने धार्मिक पाखंड का विरोध किया। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कबीर किन किन पर प्रहार करते हैं। कबीर किन किन पर प्रहार करते हैं। तो आप जानते हैं कबीर पंडित, मुल्ला, योगी, फकीर सभी पर क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कबीर का विद्रोह कैसा था। कबीर का विद्रोह कैसा था। तो कबीर का विद्रोह जो है सृजनात्मक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कबीर का समाज दर्शन किस पर आधारित था। कबीर का जो है समाज दर्शन किस पर आधारित था। तो आप जानते हैं कबीर का जो समाज दर्शन है वो मानवता और प्रेम पर क्या था, मानवता और प्रेम पे आधारित था। कहते हैं कि कबीर किसका विरोध करते थे। तो कबीर जो है अंधविश्वास और जातिवाद का क्या करते थे, विरोध करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कबीर का आदर्श समाज कैसा है। कबीर का आदर्श समाज कैसा है, मानवता पर आधारित है। कैसा है, मानवता पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कबीर का राम कौन है।
कबीर का राम कौन है? तो आप जानते हैं कबीर का राम जो है, कबीर का राम जो है वो कौन है? तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तुलसी का राम कौन है? तुलसी का राम कौन है? तो आप जानते हैं अवतार और मर्यादा पुरुषोत्तम है, अवतार और मर्यादा पुरुषोत्तम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि तुलसी और कबीर के राम में अंतर किस स्तर पर है? तुलसी और कबीर के राम में अंतर जो है किस स्तर पर है? तो आप जानते हैं किस स्तर पर है? तो वो दार्शनिक, क्या है? दार्शनिक स्तर पर है। किस पर है? दार्शनिक स्तर पर है। कबीर और तुलसी के नाम में जो अंतर है वो दार्शनिक स्तर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? तो आप जानते हैं कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति धारा से क्या थे? जुड़े थे। बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि कबीर की भक्ति का आधार क्या है? कबीर की भक्ति का आधार क्या है? तो आप जानते हैं कबीर की भक्ति का जो आधार है नाम स्मरण और प्रेम है, नाम स्मरण और क्या है? प्रेम है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि कबीर के अनुसार सच्चा साधक कैसा है? कबीर के अनुसार जो सच्चा साधक है वो कैसा है? कहते हैं कि जो भीतर ईश्वर की खोज करे, जो भीतर क्या करे? ईश्वर की खोज करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कबीर की भक्ति को किस नाम से जाना जाता है? कबीर की भक्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो अनुभव जन्य भक्ति, अनुभव जन्य भक्ति के नाम से क्या जाना जाता है। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कुछ तथ्यात्मक प्रश्न हैं जो आपको जानना जरूरी है। कहते हैं कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं वाराणसी लहरतारा में हुआ था। कबीर का पालन किसने किया था? नीरू और नीमा जुलाहा दंपति थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर का जीवन काल माना जाता है 1398 ईस्वी से लेकर के 1518 ईस्वी, 1518 ईस्वी। कबीर की वाणी का संकलन किस नाम से है? तो आप जानते हैं बीजक। कबीर के प्रमुख 3 अंग कौन हैं? साखी, शब्द, रमैनी। कबीर की भाषा किस नाम से जानी जाती है? सधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। कबीर किस पंथ के प्रवर्तक थे? कबीर पंथ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहते हैं कि कबीर किस परंपरा से जुड़े थे? तो निर्गुण संत परंपरा से जुड़े थे। कबीर के समाज सुधारक की नींव क्या है? तो कहते हैं समता और मानवता। ढाई आखिर प्रेम का में प्रेम का तात्पर्य क्या है? ईश्वर और मानवता से प्रेम। ढाई आखिर प्रेम का में प्रेम का तात्पर्य जो है ईश्वर और मानवता से प्रेम है। कबीर की रचनाओं में किस छंद का प्रयोग अधिक है? तो आप जानते हैं दोहा का। कबीर ने किसे झूठा सुख कहा? सांसारिक सुख को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कबीर ने मूर्ति पूजा की जगह किसका महत्व बताया? नाम स्मरण और प्रेम। कबीर की वाणी का श्रोता वर्ग कौन था? साधारण जन, मजदूर, शिल्पकार और किसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कबीर की वाणी किस शैली में है? कहते हैं कि सरल, व्यवहारिक और व्यंग्यपूर्ण है। कबीर के दर्शन की मुख्य विशेषता क्या है? कहते हैं अनुभव और आत्मा अनुभूत। कबीर के अनुसार गुरु का स्थान कहाँ है? कहते हैं ईश्वर से ऊपर है। कबीर का साहित्य किस भाषा क्षेत्र से अधिक संबंधित है? तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र से संबंधित है। कबीर किसे सच्चा धर्म मानते हैं? मानवता और प्रेम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कबीर का विद्रोह किन के विरुद्ध था? जाति पाति, पाखंड और अंधविश्वास के प्रति था। कबीर का संबंध किस पेशे से था? तो जुलाहा यानी बुनकर से था। कबीर की कविताओं में किस प्रकार की झलक स्पष्ट है? समाज सुधार और भक्ति का संग। कबीर की भाषा में किस किस श्रेणी का मिश्रण है? तो आप जानते हैं अवधी, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि का। कबीर को हिंदी साहित्य में किस नाम से प्रसिद्धि मिली? तो आप जानते हैं निर्गुण भक्ति धारा
का महान संत कवि। कबीर को हिंदी साहित्य में किस नाम से प्रसिद्धि मिली? तो आप जानते हैं निर्गुण भक्ति धारा का महान संत कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली। तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी लोग वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। ये PDF उसी टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे। बाकी जो चीज़ें इसमें छूट गई हैं वो सारा कुछ वहीं पर पढ़ लीजिएगा। और जो चीज़ें नहीं पढ़ा पाएंगे, कोशिश तो हम करेंगे कि पूरा सिलेबस आपको 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, पूरा सिलेबस। और आपको मॉक टेस्ट भी ऐप पे मिल जाएगा फ्री में। और आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको 60 में से 60 नंबर कैसे लाना है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी। तो नमस्कार, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।